हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। मैं हूं हिना जबीन, तो वेलकम करती हूं आपको अपने चैनल पर। और जी आज हम बात करने जा रहे हैं सितारा यासीन का जो आज का व्लॉग आया है उसके बारे में। और जी वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और उसके बाद जी हाँ, हम चलते हैं आज वीडियो की तरफ। तो जी पहले थोड़ा सा एक क्लिप देख लेते हैं और उसके बाद उसके बारे में बातचीत करते हैं। उनको दुआ दे रही हूँ कि उनके हस्बैंड भी शादियां करें और आए 2-2 3-3 महीने घर पर ही ना आए, आपको टाइम ही ना दें और आपकी शादी को भी 8-10 साल गुजरे हुए हों, आपके बच्चे हों और नई शादी वो करे और फिर इग्नोर करे आपको, रातों में अकेले रो भी सही और चैनल भी साथ में चल। पता नहीं कितनी इन्होंने मेरे ऊपर वीडियोस बनाई हैं, हज़ारों की तादाद में अब तक इन्होंने मेरे ऊपर वीडियोस बनाई हैं, लेकिन यकीन करो कि इतना सा भी कुछ नहीं कर सके, मेरा इतना सा भी कुछ नहीं कर सके। और अभी भी लगे हुए हैं इस उम्मीद में कि शायद इतना सा इसका कोई हम नुकसान कर सकें। तो यकीन करें कि इन सब के लिए मैं एक ही काफ़ी हूँ। काफ़ी टाइम से ये लोग लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक मुझे गिरा नहीं पा रहे और इंशाल्लाह कभी गिरा भी नहीं पाएंगे। ये इनकी सोच है, क्योंकि मेरे साथ मेरे सपोर्ट में मेरा अल्लाह है। आज सुबह तो जी सबसे पहले सितारा ने क्या कहा है ज़रा गौर कीजिएगा। तो जी सितारा ने सबसे पहले यही कहा है ना कि मेरा हेटर्स चैनल वाले जो हैं, रिएक्शन वाले, वो इतना सा भी कुछ नहीं कर सके। ठीक है, वो लगे हुए हैं और मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सके और नहीं कर सकेंगे मेरा कुछ भी। मैं इसी तरह से ऐसे करती रहूँगी। अच्छा जी सितारा जी, अगर ऐसी बात है तो मुझे एक सवाल का जवाब दें। अगर आपका कुछ नहीं बिगाड़ सके कोई भी, आप बस लगी हुई हैं, तो फिर आप डर क्यों गई थी, घबरा क्यों गई थी? और घबरा के डर के आपने वीडियो क्यों डिलीट की थी, ये पहले मुझे बताएं। जो इंसान कभी डरता नहीं होता ना अपने काम में, अपने उसे पता था कि मेरा काम बिल्कुल ठीक है, मैं करता जाऊंगा, वो कभी भी अपनी वीडियोस डिलीट नहीं करता। आपके ऊपर जब भी उंगली उठती है ना, जब ज़रा स्ट्रॉन्ग सब लोग उठ जाते हैं ना, तो फिर आप अपनी वीडियोस डिलीट करनी शुरू कर देती हैं। फिर आप लोगों को जो आपके अराउंड है ना, उनको भी कहना शुरू कर देती हैं कि जल्दी से मेरे वीडियोस डिलीट कर दो, क्योंकि आपका पर्दाफाश होना शुरू हो जाता है ना, तो आप घबरा के ये काम कर देती हैं। तो इसका साफ मतलब क्या निकला कि आप घबराती हैं रिएक्शन वालों से। अगर ऐसा ना होता तो कितनी बार आप टूटी हैं, कितनी बार आपने कहा है मैं चैनल बंद कर देती हूँ, कि कहा कि नहीं कहा? आपने अपने वीडियो में कहा था ना, जिसमें मैंने भी वीडियो बनाया था, कि आप चैनल बंद करना चाह रही हैं कि नहीं करना चाह रही हैं आगे, क्योंकि आप टूट गई हैं, आप टूट जाती हैं। आप इन सब के लिए एक ही काफ़ी हैं और आपका कोई भी नुकसान नहीं कर सके हैं। और आपने कहा कि इतना सा भी मेरा कोई नुकसान नहीं कर सके। दरअसल ना कोई नुकसान आपका करना भी नहीं चाहता। ठीक है, नुकसान क्यों करेंगे, हमें क्या मिलेगा आपसे? हम नुकसान करना नहीं चाहते, सिर्फ आपके झूठ को पकड़ते हैं और आपके गलत काम को रोकते हैं। ये है हमारी आवाज़। अच्छा जी, यहाँ पे आप देखें कि ये मजाक खुद ही बनवा रहे, अपने उस बात को खुद ही लेके आ रहे। इसका मतलब साफ जाहिर नहीं है कि ये लोगों की बातों को देखते हैं और उस पर एक्शन भी लेते हैं। अगर डरते नहीं होते, परवाह नहीं करते होते, तो बॉदर ही नहीं करना चाहिए था इनको। दुआ में बारिश मांगो तो पूरी होती है। अच्छा हाँ, कल जो है ना मेरा एक अल्फाज उलट हो गया, जिसको बाबर इतना देर से मुझे खींच रहा ना इस बात पे। मैं कुछ भी कहती हूँ, कहते हैं दुआ में बारिश होती है। बाद में वीडियो देखी, वो असल में था कि दुआ बारिश में अगर दुआ मांगी जाए तो पूरी होती है। और मैंने क्या कहा, दुआ में बारिश मांगो तो कबूल होती है। दुआ में बारिश मांगो तो पूरी होती है। हाँ, मैंने ऐसे कुछ उल्टा बोल दिया था जल्दी में। पूरा ही उल्टा था। अच्छा ठीक है, यहाँ पे ये देखिए वो बारिश वाला जो वर्ड इसने बोला है, ये इनके साथ बैठ के खुद ही बता रही है बारिश में दुआ, दुआ में बारिश। ठीक है, खुद ही अपनी इंसल्ट करवाती जा रही है, खुद ही रॉन्ग बोलती जा रही है। इसका साफ जाहिर मतलब हो जाता है कि ये बहुत स्ट्रेस ले रही है इस चीज़ का, कि हेटर्स जो हैं या रिएक्शन वाले जो हैं इसके पर्दे फाश कर देंगे, इसके झूठ को सामने ले आएंगे। बातें कर, आयत का टॉय भी यहाँ पर आया हुआ है। कुछ बातें भी कर लेती हूँ। और कुछ मेरे हेटर्स हैं जो कि डे 1 से मेरे साथ हैं और अभी तक लगे हुए हैं मुझे गिराने के लिए या फिर मुझे डिफेम करने के लिए। अपनी तरफ से फुल कोशिश में और अपना 100% दे रहे हैं और अपनी पर्सनैलिटी गालियाँ दे देकर बहुत अच्छी भी बना रहे हैं। और दुनिया के सामने अपनी एक, उनको देखने वाले भी कुछ इस तरह के ही हैं जो कि 1-2 हज़ार लोग आते हैं उनको देखने के लिए। सेम उनकी लैंग्वेज भी मुझे लगता है घर पे ऐसी ही होगी, क्योंकि बहुत ही गंदी लैंग्वेज यूज़ करते हैं कि कोई उनको सुन भी नहीं सकता, इतनी गंदी लैंग्वेज यूज़ करते हैं। और कभी कभी तो ऐसे लगता है कि अल्लाह पाक ने इनको पैदा किया, इस दुनिया में भेजा है, कैसे इंसान है, खुदा को भी मानते हैं या नहीं मानते? क्योंकि अगर अल्लाह को मानते होते ना तो इतना किसी औरत के लिए कोई गंदा नहीं बोल सकता जितना इन लोगों ने मेरे लिए बोला है। और मैं उनको
एक ज़रूर इतना बोलूँगी कि जिन को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है ना, मैं उनके लिए यही दुआ करूँगी कि तुम लोगों के हस्बैंड भी शादियाँ करें और तुम लोगों के हस्बैंड तुम लोगों को इग्नोर करें। तुम जितनी भी 3-4 औरतें हैं मिल के कुकिंग का काम उन्होंने स्टार्ट किया। कुकिंग का काम उन बेचारियों का नहीं चला, डेली चमचे चलाती रहती हैं और ऊपर सितारा का टैग भी यूज़ करती हैं, हैशटैग भी लगाती हैं। और जब काम नहीं बनता फिर बुराइयां भी करती हैं, फिर भी काम नहीं बन रहा तो लगी हुई हैं। और मैं उनके लिए दुआ दे रही हूँ, बहुत बड़ी दुआ दे रही हूँ कि आपके हस्बैंड शादियाँ करें, क्योंकि मैं थक चुकी हूँ। डेली का तुम लोगों का यही ड्रामा है कि कुछ ना कुछ आप मेरे ऊपर ही बोलोगे, क्योंकि अपना इनका कुछ नहीं है। इतनी अच्छी कुकिंग भी कर लें फिर भी कोई देखने के लिए नहीं आता, क्योंकि नीयत साफ़ नहीं है। नीयत साफ़ नहीं है तो अल्लाह पाक देख रहा है, आपके चैनल बिल्कुल नहीं चलने वाले। हाँ, मेरा नाम यूज़ करके थोड़े बहुत आ जाते हैं, तो डेली चमचे चलाती रहती हैं और कुकिंग इधर उधर के चैनल से जहाँ से भी फ़िलहाल देख के कुकिंग का चैनल इन्होंने खोला हुआ है और बुराई करती हैं मेरी। तो उनको दुआ दे रही हूँ कि उनके हस्बैंड भी शादियाँ करें और आएँ 2-2 3-3 महीने घर पर ही ना आएँ, आपको टाइम ही ना दें, और आपकी शादी को भी 8-10 साल गुजरे हुए हों, आपके बच्चे हों और नई शादी वो करे और फिर इग्नोर करे आपको। रातों में अकेले रो भी सही और चैनल भी साथ में चलाओ और अपने तीनों बच्चों को लेकर, हाँ मैं ऐसे करती ना, तीनों बच्चों को लेकर बैठ के रोती रहती, चैनल वैनल ना बनाती, फ्यूचर का कुछ ना सोचती, तो शायद मैं थोड़ी बहुत अच्छी लगती किसी को, 1-2 वीडियोस डाल के गायब हो जाती। लेकिन मैंने क्या किया कि मैं स्ट्रॉन्ग बनी रही हूँ, मैं लोगों की सुनती रही हूँ। ये जो चमचे चलाती रहती हैं इनकी सुनती रही हूँ और मैंने इनको इग्नोर पे लगाकर अपना काम चलाती रही हूँ। तो अल्लाह पाक का साथ था मेरे, तो मुझे हिम्मत मिलती रही है। तो इनको डेली का यही काम है कि डेली उठी सुबह सुबह सितारा का व्लॉग आया है या नहीं आया, इन्होंने सर्च करना शुरू कर दिया। व्लॉग मिल गया, इनको और कोई काम नहीं है और इनको कोई मेहनत भी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं करना, बस डेली जो इन्होंने खुद अपने लिए पकाना होता है उसके ऊपर वॉइस ओवर कर देनी है सितारा के बारे में। और हाँ, इनके खुद के सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते, मेरे सब्सक्राइबर के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है, प्लीज़ सितारा के करा दो, सितारा को कुछ हो जाएगा, सितारा को कुछ हो जाएगा। तो मेरा तो अपना चैनल है, मुझसे बड़े बड़े चैनल वाले रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे सब्सक्राइबर बढ़ा दो, तो मैं क्यों नहीं कर सकती? मैं तो फिर भी कभी कभी करती हूँ, डेली नहीं बोलती। और मेरा जाहिर सी बात है चैनल है, मैं रिक्वेस्ट कर भी सकती हूँ अपने सब्सक्राइबर से। इनको अभी तक ये वाली बात नहीं समझ आई कि मेरे सपोर्ट में कोई बंदा नहीं खड़ा, मेरे सपोर्ट में मेरा अल्लाह है और अल्लाह के साथ ये लोग मुकाबले कर रहे हैं। रिस्क देने वाली अल्लाह की ज़ात है और मुझे मेरा रिस्क दे रहा है, मेरे बच्चों का रिस्क अगर मेरे अल्लाह ने खोला है तो कुछ सोच के ही खोला है। किस वजह से खोला है वो दिलों के राज जानता है, वो नीयतें जानता है। तुम लोगों की नीयतें कभी भी साफ़ नहीं हो सकती और तुम लोग सारी ज़िंदगी ऐसे चमचे ही चलाती रहोगी और उसके बाद मेरी बुराइयां करोगी, तो कभी भी रिस्क में बरकत भी नहीं होगी। मेरी के किसी की भी बुराइयां करके आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला। तो उनके लिए ये कहूँगी जो कि कौसर के लिए बहुत ज़्यादा दिन रात परेशान है, तो वो अच्छी खासी है, ठीक है, अच्छा खासा बोल भी लेती है, उसकी भी ज़बान है, लेकिन उसको देखा जाए तो उसकी सपोर्ट में काफ़ी सारे लोग हैं, जैसे कि मेरे हस्बैंड की फैमिली वाले उसकी सपोर्ट में है, उसकी फैमिली भी उसकी सपोर्ट में है, बहुत बड़ी उनकी फैमिली है। मेरी फैमिली में गिने चुने आपको 4-5 लोग दिखेंगे, जैसे मेरे 2 भाई हैं और 2 भांजे हो गए, यही आपको वीडियो में दिखते हैं, यही मेरे सपोर्ट के लिए आते हैं। इसके अलावा मेरे हस्बैंड की फैमिली होगी या फिर कौसर की फैमिली होगी, वो बहुत बड़ी फैमिली है उनके साथ। तो उनके साथ अगर कहीं पे भी नाइंसाफ़ी हो रही है या फिर जुल्म हो रहा है तो चैनल खोल के आप सबको बता सकते हैं कि सितारा जुल्म कर रही है, तो किसी के बंदा मुंह पर हाथ नहीं रख सकता। और आज का ज़माना ऐसा नहीं है कि कोई इतना मासूम या फिर कोई इतना भी है कि उसके ऊपर दिन रात कोई जुल्म कर रही है औरत और वो चुप करके बैठी हुई है और अल्लाह भी इंसाफ करने वाला है, वो भी नहीं कर रहा, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये इनकी यकीन कर इनकी सोच पे हैरान हूँ कि जब स्टार्ट इन्होंने पकड़ा था, इन्होंने स्टार्ट पता है क्या पकड़ा था, ये सितारा झूठी है, इसका इसके कोई हस्बैंड की शादी नहीं हुई, कौसर नाम की कोई लड़की नहीं है। अच्छा, जब मैंने शादी वाली पिक्चर सब कुछ दिखा ली, उसके बाद पता है क्या कहते हैं कि प्रेगनेंसी का इसने ड्रामा किया, प्रेगनेंसी है ही नहीं, बेबी कोई है ही नहीं। जब प्रेगनेंसी हो गई, डिलीवरी हो गई, बेबी की डेथ हो गई, फिर इन्होंने फिर रोना धोना एक स्टार्ट कर दिया, कौसर को इंसाफ चाहिए। और जिसको इंसाफ चाहिए वो खुद क्यों नहीं मांग रही? उनके पास बहुत बड़ी फैमिली है, वो लोग इंसाफ मांग सकते हैं और उनके साथ बहुत लोग खड़े हैं और उनके चैनल भी हैं, वो लोग दिखा भी सकते हैं, वो लोग बता भी सकते हैं। और मैं यही बोलूँगी डियर हेटर्स कि आप जितना भी कोशिश कर लो, जितना भी कोशिश कर लो ना, मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मेरे साथ मेरे अल्लाह की ज़ात है, मेरे साथ मेरे अल्लाह का साथ है। तो आप लोगों के कुछ भी करने से, चमचे चलाने से, बुराइयां करने से कुछ भी नहीं होगा। तो
तो बल्कि मेरा अल्लाह मेरा और साथ दे रहा है और मुझे और मजबूत बना रहा है। लेकिन ये वाली मेरी दुआ याद रखना जो मैंने दुआ दी आप सबको, कि आप लोग भी ऐसे रातों में जाग कर रोते रहो, बच्चों को खर्च भी ना मिले और खर्च के लिए भी रोते रहो, और फैमिली में खर्च का सपोर्ट भी ना मिले। क्योंकि स्टार्टिंग में आपने देखा होगा मेरी फैमिली भी कोई इतनी बड़ी वो नहीं है कि कोई मुझे इतना खर्च दे सकते थे या फिर कुछ कर सकते थे। मैंने तो खुद अपने पाँव पर खड़े होना सीखा है, सब कुछ खुद करना सीखा है, वरना मेरी फैमिली वाले कोई इतने अमीर या फिर कोई ऐसे नहीं थे कि मुझे बिठा के मेरे बच्चों का खर्च देते या मुझे देते। मैंने दिन रात जो भी किया अपनी मेहनत से किया है, और मैं ऐसे टाइम पर अपनी तकलीफ़ को भूल कर मैंने अपने चैनल को कोशिश करके चलाना सीखा है, वरना मैं जिस डिप्रेशन में थी ना, मुझे एक अपना नाम लिखना भी भूल जाती, इस डिप्रेशन की हद तक चली गई थी। लेकिन इनको मैं बस सिर्फ इतना दुआ देने के लिए यहाँ पर आई थी कि आप लोगों के साथ ऐसा हो तब आप फील कर सकते हो, क्योंकि आप लोगों के साथ अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है ना, तो ये लोग फील ही नहीं कर सकते। इनके हस्बैंड ने इनको इग्नोर नहीं किया, इनके हस्बैंड इनको छोड़कर नहीं गए, और ये रातों को रोई भी नहीं होंगी, अकेली भी नहीं सोई होंगी, बच्चों को लेकर कहीं गई भी नहीं होंगी, तो इनकी ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं आई। ये सिर्फ घर पे बैठी हैं और घर पे बैठ के इनसे मेरा चैनल नहीं बर्दाश्त हो रहा। तो लगे रहो, जितना भी आगे लगे रहना, लगे रहो, क्योंकि तुम लोगों के लगे रहने से मेरा कुछ भी नहीं होगा, ना ही कुछ बिगड़ सकता है, क्योंकि मैं और ऊपर जा रही हूँ और अल्लाह मुझे और ऊपर लेकर जाएगा। तो थैंक यू सो मच जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। फ़िलहाल बहुत सारी बातें हो गई हैं, इनको जवाब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि इनके जहन में ये सब चल रहा था कि हम अगर ऐसे बोलेंगे तो सितारा को फ़र्क पड़ेगा। बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। आ गए। अच्छा, यहाँ पे ये कह रही हैं कि जी हेटर्स की ज़ुबान गंदी है, कुछ लोगों की, कुछ की, यानी कि सबकी तो नहीं कहा, वो तो ठीक है। वाकई में ये बात सही भी है कि लोगों की ज़ुबान, काफ़ी लोग जो है वो गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करते, गालियाँ देते। तो यहाँ पे इसका अपना हस्बैंड कौन सा सही बात कर रहा था, ठीक है, उसने कितनी गंदी ज़ुबान इस्तेमाल की है, पहले उसको जाके चेक करो, उसके बारे में तो बोलो कि वो कितनी गंदी ज़ुबान इस्तेमाल कर रहा है, फिर दूसरों के बारे में बात करो। अच्छा जी, देखा इन्होंने किस्म का दूसरों को कहती होती थी ना, बात दुआएं देती हैं। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा जो मेरे ऊपर करते जा रहे हैं रिएक्शन वाले, उनके साथ भी हो के उनके हस्बैंड भी जाके शादियां करें। ये साफ जाहिर हो रहा है इनको दुख हो रहा है, इसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं इनको जवाब कैसे दूं। जब इंसान लड़खड़ाता है ना, दुख होता है या ऐसे होता है कि उसके हाथ में कुछ नहीं होता, तो वो ऐसे ही जवाब देता होता है। और इसने ये भी कहा है कि जो बेचारियाँ ब्लॉग्स बनाती होती थी या कुकिंग करती होती थी, वो भी अब रिएक्शन करने लग गई हैं। अब वो चमचे चलाने की बजाय तो दूसरों पे बातें करने लग गई हैं। तो खुद क्या करती थी, इसको पता है इसने क्या किया? इसने भी तो खुद ही, जब चैनल नहीं चला तो इसने सारी स्टोरी बनाई कौसर के नाम पे। अब ये कौसर के नाम पे ही व्यूज़ ले रही है। अच्छा, ये जी दुआ दे रही हैं आप सब के लिए, हैं दुआ क्या दे रही हैं कि आपके हस्बैंड भी शादियां करें। जितने भी रिएक्शन वाले चैनल हैं उनके लिए ये दुआ है। इसकी दुआ इस तरह से दी जाती है, ये तो बात दुआ दे रही हैं, अपने आप को फिर बहुत अच्छी समझती हैं। यहाँ पे आप इसका ना घमंड देखें कि मेरा नाम यूज़ करके बस आपको व्यूज़ आ जाते हैं, वैसे नहीं है, ठीक है। इसका घमंड ये होता है, घमंड लोगों समझ के हो ना। दूसरों को दुआ देने का क्या फ़ायदा, क्योंकि आपका तो ख़ानदान ही ऐसा है ना सितारा, आपके तो ख़ानदान में ये सारा काम चलता है। सारी दुनिया इस तरह से नहीं है, सारी दुनिया के मर्द आपकी तरह नहीं है, आपके हस्बैंड की तरह कि आप उसको जूती की तरह समझो। और सारी औरतें इस तरह की भी नहीं है, अपने हस्बैंडों को सारी इज्जत देती हैं। अच्छा जी, ये कहती हैं कि मैंने तो खुद सीखा है, खुद सारा कुछ किया है, अपने पैरों पे खुद खड़े होने के लिए। वाकई में जब इंसान कुछ प्लानिंग करके झूठ बोल के तो इस तरह की प्लानिंग करता है, जब मिर्च मसाले वाले देता है कहानी लोगों को दुखियारी वाली कि मेरे ऊपर जुल्म हुआ है, मेरे हस्बैंड ने शादी कर ली, रो रो के बैठना, हर वक्त यूट्यूब पे बैठे रहना, रोते रहना, बस रोते रहना, तो ऑब्वियसली लोगों को सिंपैथी तो आती है ना, तो वो फिर सिंपैथी देते हैं। तो इस वजह से इनका चैनल चल गया है। अब इनको लगता है कि ये खुद ही अपने पैरों पे खड़ी हो गई हैं, और ये अपने सपोर्टर्स जो होते हैं इनके, उनको तो कोई थैंक यू नहीं करती हैं कि मुझे उन्होंने सपोर्ट की है। अब यहाँ पे ये दूसरों को कहती हैं कि इनको तो ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आई, इनके हस्बैंड ने शादी नहीं की है, इस तरह से इसमें, तो ऑब्वियसली ये तो फिर इसके ऊपर था ना, डिपेंड करता है। इसने अपने हस्बैंड को मौका दिया, जिस तरह से वो बता रहे थे, जो साजिद है उसके बारे में, कौसर के बारे में बातें निकली थी, उसका जी 13 इयर्स का जी हाँ प्यार मोहब्बत है। इसका मतलब इसका हस्बैंड ही ख़राब था ना पहले तो दूसरे लोगों के इस तरह के हस्बैंड नहीं होते ना जिस तरह से इसके हैं। और ये इसके बारे में भी बताया जाता था कि जी ये बीमार रहती थी, इससे होता नहीं था काम, या बस अपने यूट्यूब पे चैनल पे ही बैठी रहती थी, तो इस वजह से इसने शादी की थी। तो अब जब इसकी हरकतें इस तरह की होंगी तो ऑब्वियस बात है कि वो तो फिर दूसरी औरत देखेगा ही। और जी ये कह रही हैं कि जी मैं और ऊपर जाती जा रही हूँ, मेरा अल्लाह लेके जा रहा है, लेकिन देखो अल्लाह ताला ही गिराने वाले हैं। जब जैसे गलत काम का गलत नतीजा होता है ना, जिस तरह से जा रही हो गलत कर कर के कौसर के साथ, तो इसी तरह से ही एक दिन गिरोगी।
तो जी व्यूअर्स, आज का रिएक्शन यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमेशा हमेशा खुश रहिएगा, दूसरों को भी खुश रखिएगा। बाय बाय।